हेलो स्टूडेंट्स, डेल्टाज मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर एस कुमार आज 12th क्लास के बच्चों के लिए डेरिवेटिव पर बेस्ड कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। मैंने कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन का सेट लेकर आया है और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डाले गए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन कर कर आप डेरिवेटिव के न केवल कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारे लॉजिकल इसमें पार्ट्स दिखेंगे, बहुत सारे रूल्स अप्लाई होता दिखेंगे, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ सारे क्वेश्चंस बेहद खास हैं और अपने साथ कोई ना कोई एक नई कंसेप्ट को लेकर के आते हैं जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे कंसेप्ट जो अप्लाई हो रहे हैं वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है, बट आप इसे करेंगे तो वो सारे कंसेप्ट आपका रिफ्रेश हो जाएगा। मैंने साथ में इसका आंसर भी डाल दिए हैं। आइए देखते हैं कि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस को मैं कर कर दिखाता हूँ। बाकी के क्वेश्चन जो बच जाएंगे वो आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। मैं इसमें से कुछ ही क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए कैसे। जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू 2 अंडर रूट सेक e रेज टू 2x। हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिख देते हैं भैया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको ये समझना है, मैंने बोला कि प्रत्येक क्वेश्चन में एक कंसेप्ट है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें रूट भी एक फंक्शन है, सेक भी एक फंक्शन है, e रेज टू 2x भी एक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक साथ इतने सारे फंक्शन है तो हमें पता है कि इसमें चेन रूल अप्लाई होगा। बाई अप्लाइंग द चेन रूल का अप्लाई होगा। चेन रूल का बहुत सारे रूल्स करने के बहुत सारे तरीके हैं। कई स्टूडेंट प्रत्येक फंक्शन को एक अलग अलग नाम देते हैं, फिर उससे डेरिवेटिव करते हैं, फिर एक साथ उसका डेरिवेटिव को शो करते हैं, बट हम आपको एक नए तरीके से बताना चाहते हैं। सबसे पहले फंक्शन कौन है? आप देख सकते हैं सबसे पहला फंक्शन आपका रूट है। तो यहाँ पर हम समझते हैं अगर हमारे पास रूट का डेरिवेटिव निकालने के लिए सिर्फ है रूट का, लेकिन रूट के अंदर है क्या? x, तब इसका सिंपल डेरिवेटिव हम लिखते हैं 1/2 अंडर रूट x, ऐसा डेरिवेटिव। लेकिन ऐसा तब होता है जब हमारे पास सिर्फ x है और इसका सिंपल डेरिवेटिव हमें मालूम है कि 2 अंडर रूट x होता है। बट यहाँ सीन अलग है, रूट के साथ x नहीं है, सेक है। तो हम सबसे पहले जब हम dy/dx इधर लिख कर इसे सोल्व करेंगे, ये 2 तो एज इट इज लिखेंगे, तो सिर्फ रूट के बारे में सोचेंगे और ये सपोज करेंगे कि ये x है, जैसा कि हमें पता है। तो एज ए x हम इसे ऐसे लिख देते हैं 1/2 अंडर रूट x लिखते हैं। x के जगह पर हमारे पास सेक e रेज टू 2x एज इट इज लिखते हैं। बट एक्चुअली में ये x तो है नहीं, एक्चुअली में ये सेक x है, हमने इसकी तरह कंसीडर करके लिख दिया। तो हमें इसका डेरिवेटिव एक बार फिर से दिखाना होता है, जो कि हम यहाँ दिखा देते हैं। यही चेन रूल लेकर जाता है। एक्चुअली में आपने क्या किया, थोड़ा और ब्रॉड करके मैं लिखता हूँ, मैं थोड़ा क्लियर करके लिखता हूँ कि ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आए।
आपने क्या किया, आपने कहा कि हमें मालूम है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, राइट। लेकिन यहाँ पर x के जगह पर सेक है, लेकिन हमने इस फंक्शन को इसी की तरह कंसीडर किया और 1/2 अंडर रूट के जगह पर 1/2 अंडर रूट सेक एक्स लिख दिया। बट एक्चुअली में ये सेक एक्स नहीं है, सेक है, तो हमें इसका भी डेरिवेटिव इस साइड दिखाना होगा। ये दिखा दिया, आप इसी को चेन रूल कर दिए। तो ये स्टेप तो क्लियर होता नजर आ रहा है, रूट वाला स्टेप, रूट फंक्शन का जो फर्स्ट फंक्शन था वो आपका क्लियर हो गया कि आपका डेरिवेटिव ये आया सेक e raised to 2x अंडर। अब सेक पर आते हैं, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव आप देखते हैं, सेक एक्स, सिर्फ सेक एक्स का डेरिवेटिव देखते हैं तो डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, ये होता है डेरिवेटिव। लेकिन एक्चुअली में यहाँ एक्स नहीं है, e की पावर 2x है, लेकिन हम सेक को इस तरह कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव सेक एक्स और टेन एक्स की तरह लिखेंगे। एक्चुअली में x नहीं है, e की पावर 2x है। एक्चुअली में जब x नहीं है तो क्या है, x के जगह पर जो भी है उसका डेरिवेटिव आप फिर से दिखा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यही चेन रूल है, चेन रूल चलता जा रहा है आपका। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसे तो एज इट इज कॉपी करेंगे क्योंकि आपने दूसरे फंक्शन को भी डेरिवेटिव कर दिया है ना, आपने दूसरे फंक्शन का भी डेरिवेटिव कर दिया। हाँ जी, अब इसमें देखना है, अब हमारे पास फंक्शन है क्या, e रेज टू 2x। हम ये जानते हैं e रेज टू x का डेरिवेटिव जानते हैं, e रेज टू x ही होता है, बट यहाँ थोड़ा डिफर कर रहा है, x के जगह पर 2x है। कोई बात नहीं भैया, हम इस तरह कंसीडर करेंगे कि e की पावर का डेरिवेटिव ऐसा होता है, जो है वही होता है, एज इट इज फंक्शन होता है, e की पावर x रहने पर ऐसा होता है, बट एक्चुअली में यहाँ 2x है, तो हमें 2x का भी डेरिवेटिव दिखाना होगा। ये चेन बनता जा रहा है। हमने इस फंक्शन को e की पावर 2x को इसके तरह कंसीडर किया, बट हमने देखा x के साथ ऐसा होता है, बट यहाँ पर पावर क्या है 2x, तो लो 2x का अलग से डेरिवेटिव कर दिया। एक स्टेप और लेकर जाते हैं और हम आंसर के बहुत करीब हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल इसी तरीके से सोचे करें, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान है। और 2x का डेरिवेटिव तो सिंपल है, 2 होता है, आपको मालूम है। 2x का डेरिवेटिव जब निकालते हैं आप तो 2 अलग और x का डेरिवेटिव अलग करते हैं, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 2। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे इधर ले आना है, 2 को e की पावर 2x को और 10 e की पावर 2x को। क्यों सर, इसी को क्यों, बाकी ये दोनों लाइक टर्म है, इसको एक साथ रख देते हैं, एक साथ रख देते हैं, लाइक टर्म है, बस अपॉन वाला पार्ट रूट में, बस यही है। ऐसे तो आपका ये भी आंसर होता है, बट इसके साथ आप एक कंसेप्ट है वो भी सीख लें, क्या है वो, कि जब भी आपको ऐसे एल्जेब्रिकल प्रॉब्लम आता है, सेम ऊपर वाले रूट में नहीं है, नीचे में रूट में ए है, ध्यान से देखिए, ऊपर में ए है, नीचे में सेम चीज रूट में, तो आप इससे डायरेक्ट रूट ए लिख सकते हैं, रेशनलाइज से हो जाता है। उसी तरह से अगर हम इसे ऐसे लिख दें e की पावर 2x 10 e की पावर 2x, और इस होल के बदले इसके बदले लिख दें क्या, जैसे ए अपॉन रूट ए के बदले ए, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट सेक e की पावर, डेट इज योर आंसर, ये आपका आंसर। तो आप इजीली से आप कर सकते हैं इस तरीके से। मैं प्रत्येक स्टेप में बताया आपकी कि अगर आपके एक ही क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन दिखता है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो प्रत्येक फंक्शन को पहले तो आप आइडेंटिफाई करें और प्रत्येक फंक्शन को सेपरेटली डेरिवेटिव करें, इसका एक्चुअल डेरिवेटिव को दिखा लिखिए ताकि आपको आइडिया मिले कि हमें क्या स्टेप में लिखना है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो एक्सप्लेन करता हूँ जो मेरे समझ से खास है। ऐसे तो सारे क्वेश्चन ही खास इसमें, तो मैं सीरियल नंबर से ही करता जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन में मैंने लिखा था एक cos x रेज टू cos x,
इसके ऊपर भी रेज टू है cos x, और ये सिलसिला चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। रूल्स क्या होता है कि अगर a की पावर a है, अगर y इक्वल टू a की पावर a है, फिर इसकी भी पावर a है, फिर इसकी भी पावर a है इन्फिनिटी तक, तो अगले स्टेप में आप a की पावर y लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं हो रहा ना, एक दूसरे के पावर है। तो अगर हम यहाँ से भी कंसीडर करेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो ये भी एक y की वैल्यू है, क्योंकि y इक्वल टू a दिया हुआ है, तो सेपरेटली आप ऐसा लिख सकते हैं। a इसको जब सेपरेट करके लिखते हैं, देखिए ध्यान से, a रेज टू a रेज टू a रेज टू a, तब प्रत्येक a के बाद एक a रेज टू सेम है। तो जैसा अगर क्वेश्चन आता है तो बचे हुए पार्ट को आप y ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है ना, फिनिश नहीं हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, अगले स्टेप में इस क्वेश्चन को करने के लिए x रेज टू y को ही ले ले। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू, फिर यहाँ से भी शुरू करेंगे तो यही मिलेगा हमें, cos x, फिर cos x, फिर cos x, ऐसा चलता रहेगा। तो क्यों नहीं हम इसको ऐसा सपोज कर लें। अब पावर आ गया, आपको मालूम है कि अगर पावर आ जाते हैं आपको एक्सप्रेशन में डेरिवेटिव के केस में, तो उसको रिड्यूस करने का तरीका है कि आप दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लिखते हैं आप टेकिंग लॉग, आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए भाई। तो ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, आपके पास हो जाएगा लॉग वाई, ये बाई लॉग कॉस एक्स, बाई लॉग कॉस एक्स। हाँ, अब देखिए लगभग चेन रूल की तरफ फिर से हम बढ़ते जा रहे हैं। कैसे? अगर हम इसे लिखते हैं अगले स्टेप में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलता है, इसकी डेरिवेटिव मिलता है 1/y और साथ में dy/dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन में y है, तो चेन रूल के हिसाब से y का भी ना, y का डेरिवेटिव dy/dx, log का डेरिवेटिव 1/y, आपको पता है कि log का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपने इसे लिख लिया। चलिए मैं इस साइड लिख देता हूँ, ये आपका टाइम पूरा ले लेगा। अगर हम ऐसा लिखते हैं, इसका log का डेरिवेटिव 1/y, y का डेरिवेटिव dy/dx, है ना। इसको भी थोड़ा समझते हैं। log x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/x। अब ये विद रिस्पेक्ट टू x में, ये भी ध्यान रखें, अगर log x के जगह पर हमें log y मिल जाते हैं, तो हम पहले इसी की तरह सोचेंगे कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो log y का 1/y। लेकिन ये ध्यान रखिए जनाब कि यहाँ x है और विद रिस्पेक्ट टू x बोला है करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है y, इसका मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो वेरिएबल नहीं दिख रहा है हमें, तो हमें उसका भी डेरिवेटिव कर देना चाहिए। यही आपका चेन रूल है, यही चेन रूल है, ये चेन रूल के हिसाब से कर सकते हैं। इस फंक्शन में देखें, आपको दो फंक्शन दिख रहा है, एक ये एक लॉग, लॉग के अंदर भी एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन में ये है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप दो फंक्शन को देखें, बाई को और लॉग को। ऐसा देखते हैं तो आपको प्रोडक्ट रूल याद आता है, u और v का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, u बाहर, v का डेरिवेटिव, v बाहर, u का डेरिवेटिव। तो उसी तरह बाई बाहर, लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये। फिर लॉग बाहर, लॉग cos x बाहर, बाहर हो गया जी, और बाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में जाना है, करना क्या है, सिंपली है, अगले स्टेप पे जाना है, डेरिवेटिव को दिखाना है। तो 1/y लिया आपने, dy/dx लिया। अगले स्टेप में क्या करना है, अब आप यहाँ पर देखें चेन रूल फिर से लगता हुआ दिख रहा है, log x। हमने बोला था कि जब भी आप कोई फंक्शन को करते हैं, सिंपली आपको log x का डेरिवेटिव पता है 1/x होता है, लेकिन log x नहीं है, यहाँ cos x है। तो पहले हम log x की तरह सोचेंगे इसमें, कैसे, log x का डेरिवेटिव 1/x, x के जगह पर cos x जगह ले रखा है, x के जगह पर कौन है cos x, हमें cos x का डेरिवेटिव भी दिखाना होगा, है ना, क्योंकि x नहीं है cos x है, तो ये cos x का डेरिवेटिव अलग से दिखाना होगा। ये आपका चेन रूल है, मैं बता चुका हूँ। ये क्या आपका है, log cos x
और ये dy अपॉन dx, इसे तो आप एज इट इज। अब अगले स्टेप में ये सिंपल हो गया, ये बाई अपॉन cos x है और cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का sin x आएगा। ये तो आप जग जाहिर है, आपको पता है पहले से, ये log cos x और साथ में क्या है, अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए साइन अपॉन cos tan होता है, तो इससे माइनस बाई tan x है ना। और इसमें ये वाली फंक्शन को आपको लंबा ना करते हुए दिखाता हूँ कि इसमें dy अपॉन dx है और आपका ये जो फंक्शन है 1 अपॉन बाई dy अपॉन dx, इसमें भी आपके पास dy अपॉन dx है। तो ये वाली को आप एक साथ लेकर आ जाइए। कैसे, 1 अपॉन बाई में से इसको माइनस कर, इसको log cos और dy अपॉन dx को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ये तो दोनों में है, ये दोनों में है ना। अब आपके पास ये क्या बच गया, माइनस बाई tan x, क्योंकि साइन अपॉन cos tan होता है, इसको तो आपने इधर शिफ्ट कर लिया। आप फिर से देखिए 1 अपॉन बाई है, ये log cos x है, dy अपॉन dx चूंकि दोनों में था तो आपने इसे कॉमन में दिखा दिया, अपॉन में दिखा दिया। अब आप शिफ्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा देखते हैं। कुछ मिसिंग तो नहीं है, नो नो कुछ भी मिसिंग नहीं, ये है आपका माइनस बाई tan x अपॉन में क्या जाएगा, 1 अपॉन बाई माइनस log cos x। देखिए 1 अपॉन में जब भी आ जाए, एक टर्म जो है आपका 1 अपॉन में है और दूसरा नहीं है, बस इस टर्म को ऊपर ले जाइए, ले गए जी, और ऊपर ले जाने से पहले इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा बाई log cos x। तो इजीली आप ये निकल जाते हैं। होप कि आपको समझ में आएगा। मैं